28 साल के बात होगी सी? अरे बेटा बताऊं के बात होगी मेरा ऊपरी काली हो फिर दी। अच्छा। और भाई कौन बानो कंदा यार फंड कर रही है भाई फंड तक के दोनों किडनियों में इन्फेक्शन था। तो इन्फेक्शन से मेरे कि 7 साल ट्रीटमेंट चलो दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर में, वहाँ से ऑपरेशन भी हो गया लेकिन मेरे कोई रिलीफ नहीं मिला। आखिर में मेरे भगत जी कहानी तो ये है ना कि पहली बार तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो संस्कार दे रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, आज के टाइम में बच्चों को उन संस्कारों से जोड़ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं धनाना गांव के अंदर। आज संत रामपाल जी का एक बार दिखाते हैं। संत रामपाल जी का अवतरण दिवस है 75वां और यहाँ पर लाखों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। उनका जो नाम जपते हैं उस नाम जप को जपते हुए प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो इन लोगों से पता करते हैं कि कहाँ से ये इतनी संख्या आई है, कहाँ से ये श्रद्धालु पहुँचे हैं। हर किसी से उनके मन की बात क्या है, मन में किस कहानी ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की बातें क्या है, उन सारी बातों का पर से पर्दा उठाते हुए हम बात करेंगे। कहाँ से पहुँचे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं। तो आप मतलब संत रामपाल जी से किन कारणों से जुड़े, आपको क्या अच्छा लगा? संत रामपाल जी महाराज जी से हमें मेरे भगत जी तबीयत खराब रहती थी, मेरे दोनों किडनियों में इन्फेक्शन था। तो इन्फेक्शन से मेरे कि 7 साल ट्रीटमेंट चलो दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर में, वहाँ से ऑपरेशन भी हो गया लेकिन मेरे कोई रिलीफ नहीं मिला। आखिर में मेरे भगत जी आर्मी में थे तो बेस हॉस्पिटल दिल्ली ले गए, वहाँ पे सारी जांच कराई, MRI वगैरह हुई। तो MRI वगैरह के बाद में फिर बोला कि इसकी रेगुलर दवा चलेंगी जब तक इसके तन में जान जब तक ही है, जब तक इसकी दवाई जिर रही है, जब तक यदि इसकी दवाई नहीं जिरेंगी तो इसकी जान नहीं है। उसके बाद में मेरे भगत जी घर पे छिप के रोने लगते तो मेरी बड़ी बहन जी नाम उपदेशी थी, उनने बोली कि यदि तुझे जिंदगी जीनी है और शास्त्र के आधार से भक्ति करनी है और मोक्ष को पाना है तो ये संत की शरण देखो, ये ज्ञान सुनो और जब जाके तेरी जिंदगी भी मिल जाएगी और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब आपकी बीमारी ठीक हो गई है? हाँ, मोक्ष मिल गया आपको? हाँ, नहीं, बीमारी ठीक होगी 3-4 महीने के बाद में ही। और जब मैंने गुरुजी का ज्ञान सुना तो जे चीज़ों के बारे में मैं खोज करती फिरी, जो चीज़ मेरे मन में कम से कम 10-15 प्रश्न थे, वो प्रश्नों को जवाब में हर पंडित के पास घूमती फिरती डोलती देखती कि बाबा ये जवाब चाहिए, ये जवाब, लेकिन कहीं में जवाब मिला ही नहीं। हाँ, मेरे गुरुजी ने सब चीज़ को समाधान कर दिया, सब चीज़ के जवाब भी मिल गए और परमात्मा की दया से आप ठीक हो। हाँ। चलो जी, संत रामपाल जी के आश्रम में या इनके वचनों को सुनने से इनको आराम हुआ। किडनी इनकी मतलब फेलियर होने के कगार पे थी और वो डॉक्टरों के पास पहुंची, फिर भी आज ये ठीक है। एक आस्था का विषय है, हम इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करते। नमस्कार आंटी, कहाँ से आए हो? हिसार से आए हो। तो आपका जुड़ने का कारण क्या रहा संत रामपाल जी से? देखिए, संत रामपाल पीछे की कुछ ना कुछ कहानी तो होती होगी। कहानी तो ये है ना कि पहली बार तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो संस्कार दे रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, आज के टाइम में बच्चों को उन संस्कारों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, आप देखो किसी भी बच्चे को अपनी शिक्षा दे सकते हो। संस्कार जो यहाँ के बच्चों को मिल रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने गीता वेद ये सुने थे लेकिन आज तक देखे नहीं थे, ना हमने पढ़े थे। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम वेदों के और गीता के मामले में हम अनपढ़ समान थे, पढ़ते थे, उसका भी मीनिंग समझ नहीं आता था। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं गीता वेद पुराण चारों वेदों को जो है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा जो है, जो सही भक्ति उन्होंने हमें दी है ना, इससे बड़ा कोई वो योगदान हो नहीं सकता। जी धन्यवाद। तो और भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं जो हमारे भाई संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं वो भी पहुँचे हैं। भाई साहब राम राम। सत साहेब, कहाँ से पहुँचे? MP से। क्यों जुड़े संत रामपाल जी से, कारण क्या रहा उसके पीछे? संत रामपाल जी से जुड़ना, उनसे लगाओ, कारण क्या उसके पीछे का? इनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? कर रहे भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात।
आप देख सकते हैं जो हमारे वेद हैं, हमारी वाणियाँ हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या फिर किसी भी धर्म, सिख धर्म की बात करें, वो सारे ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन ग्रंथों का बताया जाता है कि इन ग्रंथों का सबका एक विचार बना करके और एक वाणी बना करके संत रामपाल जी अपने वचन रखते हैं और एक अलग ही निचोड़ सामने आता है। तो और भी हमारे जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ लंबी कतार दिख रही होगी, सिर्फ वेद हैं, वाणियाँ हैं, इस तरह के जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो रखी हुई हैं। और भी पब्लिक है, इनसे बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, समर्थक पहुँचे हुए हैं संत रामपाल जी के। आप देख भी रहे होंगे विजुअल में। और अभी हमारी महिलाएं हैं जो दादी है, चाची ताई, वो भी पहुँचे हैं। राम राम सत साहिब। कहाँ से आए आंटी? भाई हम तो करसोले था करसोले तय। क्यों छुड़ी संत रामपाल जी तय? अरे हम तो 27-28 साल के बात होगी सी? अरे बेटा बताऊं के बात होगी मेरा ऊपरी चाली हो कर दी। अच्छा। और भाई कौन बानो कंदा या फंड कर रही है भाई। फंड तक एक रोटिनियो नहीं बेरा बुत्ता का कितने का आगे बोले तो ट्रक भर रही है। ट्रक तो भाई मालिक ना भर दिए, परमात्मा मिल गया हमने। पहले हमने ज्ञान भी नहीं था, नहीं तो सब मानस ने बैठा कर दिया। हम जो कुटुंबा बैठे हैं, गुरु जी ने कहा नाम ले लो, ले लेंगे गुरु जी। ज्ञान नहीं था हमने, ये परमात्मा है। नहीं बेरा था हमने ये मालिक। अब भाई मेरा 6 महीने तक हम खलौ चल रहा है। ओमी मेरा नाम है, ओमी मेरा नाम है, करसोले की मैं बेटी हूँ। ये सारे भूत निकल गए। 27 साल हो गया हमने लेकर आना भाई चार है ना, हमारी धरती भी खोज ली न मुद्दा बाबत तो। अच्छा। क्यों मारा ठीक होते के साथ में भूत उनका बाज के उनका जानते के साथ उन्होंने हमारी धरती भी खोज ली। चलो मालिक ने बोले भाई देंगे तो ठीक से, नहीं देंगे तो परमात्मा देंगे, केस मत करिए। तो भाई फिर 6 महीने एक बल्लू चल रहे, 6 महीने एक बनी सोई, 6 महीने एक बनी। ये शरीर ठीक से है? ये तो मत थारे जितना काम ये तो तानु का ट्रक भर का भूत है, तो ताइये ट्रक मर्जी हो रही है। ताइये ट्रक मर्जी हो रही है। भाई परमात्मा ना घर चाचा कमा रहे हैं। हम तो काम कर दे, हमने ना मेरा माल लगा रहे हैं। हम तो काम कर दे, गुरु जी मारे जाले कर दे, गुरु जी मारे पाठ की तैयारी कर दे। ये मालिक हमने ज्ञान नहीं था, ये मालिक हम ही रोए, फूट रोए हम ही कि ये परमात्मा रे। हमने नाम तो गुरु के रूप में जाने थे, हम तो गुरु के रूप में जाने थे, हम परमात्मा के रूप में नहीं जाने थे। भाई इसे ठीक करे, हम तो ये मालिक जी सुख मारे ताई दिया ना, इस सुख ये मालिक सब तई दिए। ये सुख शांति है घर में हम तो 5 मानस हम तो 5 चूल्हे रहे हैं। बेबे एक छोरा एक छोरी एक बहू और अम्मा बेटा बूढ़ा बूढ़ी हम नाम ले रहे हैं। और भाई मालिक ने जमा मौज कर रखी है। ये मालिक इसी मौज सबका खरियो जिसी मौज। फिर भाई मारे में कमी थी, हम गुरु मान्या करते, हम परमात्मा को न मान्या करते। ये बेरा पटा ये परमात्मा मैं घर तक चाली पे फिर ने बोली आए चाल पड़ी डोंगी दो रहे, मैं नहीं बोली। दूसरा फिर बोली आए चाल पड़ी डोंगी दो रहे, मैं नहीं बोली। तीसरा बोली अब चाल पड़ी गए, मैंने बोली हाँ आई मैं करो है। गुरु जी ने बोले आगे वे डोंगी दो रहे, मैं तो भूल गई पसली बर्तन। दूसरा फिर क्या गुरु जी ने आगे वे डोंगी दो, फिर तो मैं फूट कर रही। ये मालिक है ऐसा सब न दियो जिसा हमने दिया। हमने 27 साल हो गए नाम लिया नहीं भैया, अपना खाना छोड़ देंगे, परमात्मा के घर माना नहीं। चलो धन्यवाद जी। सच सही। थोड़ा पीछे राग रो, आप हमें रील बनानी होती, थोड़ा पीछे राग रो। करने भी। हाँ जी बोलिए, कहाँ से आए हो? मेरा छतरपुर जिला से। छतरपुर जिला से? आज मेरा घर गिर गया। हाँ। मैंने दीक्षा ली और मेरा मकान गिर गया। और मैं कितने धर्म याद और कितने कत के नहीं आने रखो, और मैं अकेले हम दीक्षा लाए और पूरे गाँव हल्लाए नहीं जा। तो महाराज मोहन रहा थे भी कि क्या तेने दीक्षा लाई, तेरा मकान गिरेगा। मैंने कि हाँ जी गिर जान दो, जब मालक सुधार है मेरा। तो मैं वो के मकान में दीक्षा और तुम सेवा कर रहा मालक की।
चलो वो बन जाएगा। हाँ जी वो ठीक है। तो और भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनके बारे में पता करते हैं। हम सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। काश राम राम जी।